उसका मैंने ये कहा था तुम्हारे लिए अपने कर रहे हो, क्योंकि हमने नहीं कहा कि हमारे उत्तम होना चाहिए, कि हमने कहा था कि हमें उत्तम स्थान दिया जाए। भाई उत्तम, मध्यम, नीच, लघु जो स्थान है उनके लिए जो जैसा व्यक्ति है वैसा उचित स्थान दिया जाता है। आतिथ्य सत्कार के सीधे हमने नहीं माना था कि रावण को उत्तम स्थान दे दो, या रावण ने कहा कि मैं उत्तम हूँ। ये तुम्हारी दृष्टि है, ये तुम्हारी सोच की भाषा है, तुम्हारे विचार है, लेकिन हमने जो विचार किया, आपने कहा कि धनुष यज्ञ में स्वयंवर में झगड़ा बने, बड़ी जटिल समस्या खड़ी हो जाती है। हमने क्या धनुष यज्ञ में विरोध किया? धनुष यज्ञ करवाओ, सीता को स्वयंवर करवाओ, रावण का कौन सहयोग है? मनमुखी बातें न किया करो कि मीठा मीठा करो करो ये कौन सा न्याय है? भाई हमने क्या यज्ञ विरोध किया? हमने क्या स्वयंवर विरोध किया? क्या स्वयंवर करवाया थे, यज्ञ करवाया थे, लेकिन रावण ने जो विरोध किया है कि राजा जनक ने जो प्रतिज्ञा की है उचित नहीं अनुचित की है, कि राजा जनक ने जो किया है अकेले ही निर्णय लिया है, किसी से पूछा सोचा विचारा नहीं है। यात्रा दे हम यात्रा कर लोगे, हो गई। दूसरी बात आपने कहा स्वयंवर, तो जो स्वयंवर होता है तो स्वयं का कारण होता है कन्या जो स्वयं का वरण करे, और यहाँ पर क्या स्वयंवर हो रहा है? यज्ञ में स्वयं ब्राह्मण के द्वारा, आचार्यों के द्वारा आहुति दी जाए, तो रावण उसमें विरोध नहीं लग रहा है, क्योंकि विरोध लगने वाले करते हैं। तुम जैसे कायर नहीं, हमने यात्रा और की थी उस पर यात्रा नहीं, तो यही कुछ होता हो, आइए नहीं करते। आप बताइए चर्चा किस पर करूं? स्वयंवर में करूं? और क्या कहा था आपने? इसीलिए एक एक बात कहा करूं। और कौन सी बात थी आपकी? प्रहलाद का भाई प्रहलाद, ये पहले का प्रसंग है। अभी जो आपने बात कही है वो कौन सी बात थी आपकी? उसी पर चर्चा करता हूं मैं। आप ही आप दिला दी तो अच्छा रहेगा। हमें लगता है तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता। हाँ, ध्यान कहीं और है, इसीलिए जब तुमने कहा था कि स्वयंवर में विरोध करते हो, तो हमने स्वयंवर विरोध नहीं है। ठीक है ना? आपका यज्ञ में बाधा कर रहा है, विरोध है, तो रावण यज्ञ में विरोध नहीं कर रहा है। ठीक है, यज्ञ खाली विरोध हम करते हैं तो राजा जनक की प्रतिज्ञा में करते हैं। सुन लेना अब आपकी यात्रा जो अच्छा ठीक है, हो गई बात। हाँ, जो आपको राजा जनक ने जो प्रण किया है, राजा जनक की जो प्रतिज्ञा है, उस पर आपका विरोध है। आप क्यों विरोध कर रहे हैं भाई? मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि उनके प्रण का, उनकी प्रतिज्ञा का विरोध भगवान शिव ने नहीं किया है, तो तुम कैसे कर सकते हो? भगवान शिव ने महाराज जनक को स्वप्न में यह कहा हुआ है, धनुर्मदीयम तोगे है पूजितम तो तोर्वजय तस्य प्रतिज्ञा तया कार्या तोलनाय भंगाय। हाँ, ये किसने कहा थोड़ा हमें बताना। राजा जनक को भगवान शिव ने कहा है। क्या कहा था? स्वप्न में कहा है। क्या सपने में बातें सब होती है? होती है। एक स्वयं जिस वक्त पार्वती जी ने शंकर जी कहा था, तो शंकर जी ने कहा था कि सपने की बातें सत्य नहीं होती है। कब कहा था सपने की बात है? उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य है भजन जगत सपना, जगत सपना है ना, सपना है। और हमने कहा था, किसने कहा ये? भाई लोग पढ़ते हैं धर्मपति हम लोग, तो किस पुराण का है, किस भागवत का है, किस महाभारत का है? हाँ, भाग्य स्वीकार करूंगा। स्वराट नहीं है पुराण देगा, स्वीकार करना। सुनी मनमुखी बात है ना, कोई मनमुखी नहीं। क्या मनमुखी है? अरे भाई इतना कहा चटक रहे हो, इतना कहे चटक रहे हो। कहा ढूंढ लेना, ऑनलाइन भी चल रहा है, देख भी रहे हैं, ये सब सुन रहे हैं। हाँ, कल तुम भी देख लेना। हम नहीं देखते, देख लेना, हम बता रहे हैं। ये वाल्मीकि का है, और अगर झूठी बात निकल जाए तो तुम्हारे सामने कभी नहीं है। ये वाल्मीकि नहीं है,
तो हम सागर के ये सातवें व्याख्यान का कह दोगे, दे दो। मैं सातवें व्याख्यान का कह दोगे। ये वाल्मीकि नहीं, वाल्मीकि ये है कि परशुराम जी के द्वारा धनुष विद्या भिजवाया गया था शंकर जी के द्वारा। ये है वाल्मीकि का, ये ध्यान दिया करो थोड़ा थोड़ा। तो शंकर जी के द्वारा नहीं भिजवाया गया, परशुराम जी के द्वारा धनुर्मदीयम छोटे है, ये वाल्मीकि का श्लोक ही है। ये बात है। रुक जाइए, यहाँ पे आओ। आगे की यात्रा करिए। मैं आगे की यात्रा में यही की करा रहा हूँ। मुझे भी किसी ने बताया होगा, दिखाया होगा, इसलिए हम से आप तो स्वीकार करते हैं। आप चुप लो, नहीं मिलेगा हम स्वीकार करेंगे, बात थोड़ी है। और देखिए भाई, ये अपना अपना अध्ययन है, इस पर कल भी दिन में बृहद चर्चा होगी, निष्कर्ष कल की लीला में बताया जाएगा। स्वामी और हमारे आदरणीय पंडित मुरारी जी मिश्र चाचा जी, जो लीला प्रेमी है और लीला के मर्म को जानते हैं, तत्व को, और अब ये सुबह तक क्रम चले के कारण कि आज लक्ष्मण परशुराम संवाद भी बहुत जबरदस्त है। और आपको बता दूं, आज से वनवास की लीला प्रारंभ होगी, सायं ठीक 7:30 बजे से। इतने सुंदर कलाकार कि वनवास की लीला में बहुत आनंद आएगा। नर्तकियों के क्रम में कानपुर से मिस रोमांसी जी भी पधारेंगी, तो बहुत अच्छी लीला आपको आज से देखने को मिलेगी। हमारे मुरारी जी मिश्र जी के द्वारा ये 51 मुद्राएं इन दोनों विद्वानों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो प्रश्न संख्या है, इस श्लोक संख्या है, वो हम मंगवा करके भी दिखा देंगे। हो सकता है मेरे बोलने में शब्द आगे पीछे हो गए हो, क्योंकि इतना विद्वान कोई नहीं है जितना विद्वान मैं सबको आगे पीछे लेकिन मैं उसको करवा के दिखवा दूंगा। मैं हाथ उठा के स्वीकार करूंगा कि वाल्मीकि का ये सूत्र नहीं है। ये भी बहुत लक्ष्मण नेता बैठे हैं, उनसे भी स्वीकार कराया जाए। जब मैं देखता हूँ, चिंतन करता हूँ, तब वो बात को याद यात्रा करता चलिए हूँ। चलिए, दूसरी बात आपने एक बात अब एक बात सुनिए। आपने किस पर